दोस्तों, एक कहावत है कि मरी का माल खरीदना। दरअसल लोग ऐसा कहते हैं कि जब लोग कोई मुसीबत में होते हैं, संकट में होते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ऐसे लोगों का फ़ायदा लेके इनकी मुसीबत का वो सामान खरीदते हैं और बेजा मुनाफा कमाते हैं। ये एक कहावत है, पर हम ये देख रहे हैं कि अभी जो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, और ख़ास करके अमेरिका जिस तरह से इस समय जो युद्ध थोप कर जिस तरह मुनाफे की फसल काटने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास करके वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो शांति की पहल भी करते हैं, वो बार बार शांति वार्ता करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हमले की तैयारी करते हैं। तो कई बार ये पूरा मामला देखकर वो शांति का नोबेल पुरस्कार भी चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे याद आता है एक शेर कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिब है, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। ज़रा सोचिए कि दुनिया में युद्ध शुरू होता है, लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोगों की दौलत बढ़ जाती है। एक दिन खबर आती है कि युद्ध विराम हो गया, शेयर बाज़ार उछल पड़ता है। 2 दिन बाद फिर से मिसाइलें चलने लगती हैं, बाज़ार फिर से गिर जाता है। तो सवाल क्या है, क्या युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर लड़ा जा रहा है, या स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पर भी युद्ध लड़ा जा रहा है? आज अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो तनाव है वह केवल 3 देशों का मामला नहीं रहा है, उसकी आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, शेयर बाजार गिरता है तो आपकी SIP जो है और PFB तक भी प्रभावित हो जाते हैं। युद्ध जब शुरू होता है तो सबसे पहले इंसान मरता है और सबसे आखिर में इंसानियत, लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी चीज़ जन्म लेती है, मुनाफा। यही इस दौर का सबसे बड़ा सच है। सबसे पहले ये कहा जाता रहा है कि युद्ध इसलिए होते हैं ताकि हथियार बिके, और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि जो हथियार के सौदागर हैं वो पूरी दुनिया में इसलिए युद्ध चाहते हैं कि हथियार बिके। आज भी हथियार बिक रहे हैं, लेकिन कहानी अब सिर्फ इतनी नहीं है। अब युद्ध से तेल का कारोबार चलता है, शेयर बाजार में अरबों डॉलर का खेल होता है, सोने की कीमतें बदलती है, क्रिप्टो करेंसी जो है ऊपर नीचे होती है, और जिनके पास अरबों की पूंजी है वे हर संकट में नया अवसर तलाश लेते हैं। कहा भी जाता है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी पूंजी के जो लोग हैं वो बहुत सारे छोटी पूंजी वालों को हजम कर जाते हैं। और इस समय ये पूरा जो कॉर्पोरेट कल्चर देख रहे हैं वो इसी का है। आम आदमी युद्ध से डरता है, बड़ा निवेशक युद्ध की खबर पढ़कर अपनी अगली रणनीति बनाता है। हर बार एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है, युद्ध, फिर युद्ध विराम, फिर तनाव, फिर हमला, फिर बातचीत, फिर हमला। कई बार तो ऐसा लगता है कि दुनिया की राजनीति नहीं बल्कि शेयर बाजार का ग्राफ को हम देख रहे हैं। ये कहना सही नहीं होगा कि हर युद्ध केवल पैसे कमाने के लिए होता है। देशों की अपनी सुरक्षा होती है, अपने राजनीतिक हित भी होते हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि हर युद्ध के आसपास एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है जो इंसानी त्रासदी को भी व्यापार में बदल देती है। अब आज सवाल ये सबसे बड़ा ये है कि आखिर फ़ायदा किससे होता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, सैनिकों की जान जाती है, उनकी माएँ अपना बेटा खोती है, बहुत सारे इनोसेंट लोग जो अस्पताल में हैं, कहीं बच्चे कहीं औरतें, वे मारे जाते हैं। बच्चों का जो उस देश की बहुत सारे नागरिकों को जिनका कोई दोष नहीं वो मारे जाते हैं। जिस माँ का बच्चा युद्ध में मारा जाता है उसकी कोख भी सूनी होती है। ऐसे में फ़ायदा किससे होता है? जो लोग बाजार की चाल समझे, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास सूचना सबसे पहले पहुंचती है, वही चेहरे दिखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा है और उनको मुनाफा हो रहा है। तेल का एक जहाज़ रुकता है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। समुद्री रास्ता बंद होता है, सामान महंगा हो जाता है। एक मिसाइल चलती है तो दुनिया भर के निवेशकों की स्क्रीन लाल हो जाती है। यानी आज युद्ध केवल सीमा पे नहीं लड़ा जाता, वह तेल के कुओं में भी लड़ा जाता है, समुद्री रास्तों में भी लड़ा जाता है, डाटा सेंटरों में भी लड़ा जाता है, और सबसे बड़ी बात शेयर बाजार के ट्रेंडिंग टर्मिनलों पे भी ये युद्ध लड़ा जाता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अगला युद्ध कहाँ होगा, सबसे बड़ा सवाल जो हम सब के सामने है कि क्या दुनिया कभी ऐसी व्यवस्था बना पाएगी जहां शांति की कीमत युद्ध से ज़्यादा हो, जहां हथियार बेचने से ज़्यादा फ़ायदा स्कूल बनाने में हो, जहां मिसाइलों से ज़्यादा निवेश जो है अस्पतालों में हो, जहां बाज़ार इंसानों के लिए चले, इंसान बाज़ार के लिए नहीं। क्योंकि इतिहास ने बार बार साबित किया है कि युद्ध की राख से
कुछ लोगों को के महल जरूर बन जाते हैं, लेकिन मानवता का घर हमेशा के लिए जलता है। पूरे देश में जो युद्ध के हालात हैं या जिस तरह से दंगाई किसी का घर जलाते हैं या युद्ध में कोई बम किसी पे गिर जाता है, तो बशीर बर्द साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो दोस्तों, बस्तियां अलग अलग तरह से जल रही हैं। कुछ बस्तियां धार्मिक उन्माद से जल रही हैं, कुछ बस्तियां जो हैं वो बमों की धमक से जल रही हैं, और बहुत सारे लोगों की जो है वो शेयर ऊंचे हो रहे हैं, उनकी पूंजी ऊंची हो रही है, पर उनको इससे कोई गिला नहीं है, उनको कोई अफसोस नहीं है कि उनके बम के धमाकों से बहुत सारे मासूमों की जान जा रही है, बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं। नमस्कार।